शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। सुहेलदेव के भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अयोध्या पहुंचे। यहां पर कर्पूरी ठाकुर जयंती के कार्यक्रम में शरीक हुए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर कहा कि हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते हैं। वो चर्चा में आने के लिए बयान दिया गया है जब वो बसपा में थे तब 4 बार मंत्री बने थे। उनको वो चौपाई याद नहीं आई। जब बसपा की सरकार जाने लगी तब रामम शरणम गच्छामि तथा रामम की शरण में चले गए। उस कार्यक्रम में उन्होंने माला भी चढ़ाया। माला चढ़ाकर बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। लोगों को जमीन तक जाना पड़ता है। अब आपके विचार क्या है? कहाँ निकलते हैं? गांधी भी तो इस समय नहीं, देखिए आप जरा विचार करिएगा। अखिलेश यादव जी तब निकले जब उनकी पत्नी डिम्पल यादव खुद चुनाव लड़ी। नहीं तो आप आजमगढ़ गए नहीं, आगरा गए नहीं, गोला उपचुनाव गए नहीं। और कहाँ प्रचार कर रहे थे? आपके मैनपुरी में। और खाली मैनपुरी तो उनका इटावा घर में है। आप बता दीजिए कि महाराजगंज कभी गए? कभी गए हो तो बता दीजिए। आज उनसे पूछिएगा कि आप कुशीनगर गए या बलिया गए, चंदौली गए, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, उरई, जालौन गए, सहारनपुर, बागपत, शामली गए? नहीं जाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, अब लोगों का मोह भंग हो चुका है। शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि हम उसके पहले ही आ जाएंगे, चुनाव के पहले ही विधानसभा सरकार गिर जाएगी। देखिए, नेता लोग दुमुहिया सांप होते हैं। नेता लोग, हम भी उसमें शामिल हैं, दुमुहिया सांप होते हैं। ठीक है, कहा जैसे अभी हमने बयान अगर कुछ दिया, आपने चला दिया, कोई गड़बड़ बोला गया तो फिर उसके बाद तो वही नेता बयान का कहता है, तोड़ मरोड़ के चला रहे हैं। ये नहीं खुल कहते हाँ हमने बयान दिया है, तो दुमुहिया हो गए ना। तो ये क्या कहते हैं, वो मैं साथ में था, समाजवादी पार्टी गठबंधन में था, शिवपाल जी चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, तो कौन सा तोप मार दिए? आज समाजवादी पार्टी ने कौन सा काम कर दिया 6 साल के अंदर की जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? ये लोग समाजवादी हों, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग जनता से दूर चले गए। जनता के नज़दीक चली गई बीजेपी, सरकार बन गई। जो जनता के बीच में रहता है उसकी सरकार बनती है। अब राहुल जी घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो लोगों का अपना स्नेह प्यार मिल रहा है उनको। अति पिछड़े जो इनकी आबादी 40% है, ये जिस तरह बानर ने भगवान राम की मदद की, लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई आज तक, न रहने की न खाने की, उसी तरह ये 40% आबादी वाले लोग कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, सबकी मदद करते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नहीं कर पाते। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो कहते हैं कि वो रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, उसका तो आपने विरोध किया है। नहीं, तो हम उनके बयान का कहाँ समर्थन करते हैं? देखिए, जब बसपा में थे तो 4 बार मंत्री थे, तब याद नहीं आया वो चौपाई वो दोहा। जब बसपा की सरकार जाने लगी तो जब देख लिया उन्होंने कि अब सरकार नहीं बननी है, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। और उस ग्रंथ पे उन्होंने माला चढ़ाया, माला चढ़ा करके बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बन गए। 5 साल तो ये बात याद नहीं आई। 5 साल जब मंत्री थे, अभी 17 से 22 तक, तब ये बात नहीं बोले। फिर उनको लगा कि अब सरकार बदलने वाली है, तो फिर करवट बदल लिए। फिर वहाँ गए तो सरकार नहीं बनी, तो अब सोचे कि अब हम चर्चा में कैसे बने रहें, तो बयान दे डाला। आपकी पुरानी पार्टी में है वो? हमारी पुरानी पार्टी नहीं है। हमारी पुरानी पार्टी जिसमें हम थे वो बहुजन समाज पार्टी थी। समाजवादी भी थी? नहीं, समझौता था, समाजवादी पार्टी समझौता था। पहले आप लगातार तंज करते रहे कि अखिलेश यादव बाहर नहीं निकलते, कमरे से ट्वीट के आदमी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।